अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये असर और मगरिब के बीच का टाइम था, हम लोग आ गए थे ऊपर। ये चांद रात थी और यहाँ पे मुशफिक की मम्मा और मुशफिक जा रहे थे अपनी नानी के यहाँ। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे अपनी पैकिंग, ये देख रहे हैं। इसे मैं कह रही थी मत जाओ, कह रहा नहीं नहीं हम जाएंगे। तो इनके लिए बड़ा आसान होता है, 2 कदम के बाद इनका घर है। तो कब नानी के यहाँ कब दादी के यहाँ, बहुत इजी होता है। और इसके बाद यहाँ पे आ गए थे तूबा एंड ज़िक्रा, और हम लोग आ गए थे। ये सब आ गई थी चांद देखने के लिए। यहाँ पे मगरिब की अजान हो चुकी थी और यहाँ पे ज़िक्रा भी ने कूद कूद के चांद देख रही थी। मैंने कहा अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और अंधेरा आने दो, उसके बाद दिखेगा। और यहाँ पे भाभी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी और यहाँ पे हम सब देख रहे थे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि अभी उजाला भी था और अभी इधर 2 दिन से कुछ बदली भी थी, तो दिख नहीं रहा था चांद किधर है। और यहाँ पे टूबा और ज़िक्रा बहुत कोशिश कर रही थी कि मतलब मोबाइल को जूम करो, दिख जाएगा दिख जाएगा। मैंने कहा नहीं अभी दिख नहीं रहा है। और फिर उसके बाद फाइनली हम मतलब ऐसे खड़े हुए थे और भैया भी नमाज़ पढ़ के आ गया था, हमें दिख ही नहीं रहा था कि चांद है कहाँ पे। तो फिर ना मैं भी एकदम जूम करके देख रही थी। मैंने कहा क्या पता दिख जाए, क्योंकि अभी तो 30 का चांद था, तो 30 का चांद तो मोटा होता है, लेकिन दिख नहीं रहा था। फिर फाइनली ये लोग गए ऊपर एकदम ऊपरी वाली छत पे और फाइनली फिर हमें दिखा। ये देख रहे एकदम साफ दिख रहा है रमज़ान का चांद। तो आप सबको हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से चांद रात मुबारक। और यहाँ पे फिर सबने चांद वाद देखा और फिर चांद देखने के बाद ज़िक्र का तो बड़ी एक्साइटेड है सिर्फ रोज़ा रहने के लिए कि हम ना पूरा रोज़ा रहेंगे। जो हमें 30 जो भी 29-30 रोज़े होंगे वो हम पूरे रहेंगे। और सबसे ज़्यादा वही कूद रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी बड़ा परेशान है कि हमको गोदी लेके दिखाओ चांद कहाँ दिख रहा है। ये देख रहे हैं कैसे चल रहा है। और उसके बाद हम सब नीचे आ गए थे। तो और ये सहरी का टाइम था, अभी बज रहे थे सुबह के 4 और हम सब उठ गए थे सहरी करने के लिए। और यहाँ पे सहरी के जो सामान रखे हुए थे वो सब मैं उठा रही थी। यहाँ पे पाँव रखा हुआ था और ये थे बनाना, क्योंकि मैंने मुझे ना पहले तो मैं सहरी में एक बनाना खा लेती थी, मेरे लिए इनफ होता था, लेकिन अभी तो मतलब ये बनाना थे और ये पाँव लिया गया था। और यहाँ पे भाभी जो भी था, बच्चे ना कुछ खाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं जो भी रात का रहता है। तो यहाँ पे ज़िक्र और टोबा को बहुत ठंडक लग रही थी। ये लोग अपना फ्रेश होके आके एकदम ब्लैंकेट में एकदम चपक के बैठी हुई थी। मैंने कहा इतना ठंडा है, तो हाँ सही में आजकल शहरी में ना ठंड होती ही है, हल्की फुल्की, मतलब इतनी होती है कि आप आराम से एक हल्का सा कुछ ओढ़ के रह लो। लेकिन इनको इतनी लग रही थी ठंड कि ये दोनों एकदम मतलब टुटी जा रही थी, बहुत ठंड है। मैंने कहा जैकेट तो पहनी हूँ, लेकिन फिर उसके बाद लग गई थी हमारी सहरी। ये मैं सहरी लेके आई थी। और यहाँ पे ज़िक्र से पूछा ज़िक्र आप क्या खाओगे, तो कह रही हम ना पाँव और सब्ज़ी खाएंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये पाँव और सब्ज़ी खा रही थी और टोबा दूध और पाँव खा रही थी। और मैंने भी यहाँ पे दूध लिया था और पाँव खाया। और बनाना जब एक खाया ना, बनाने अंदर से कच्चे थे, तो वो मैंने नहीं खाया क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, कच्चा था, किच किच कर रहा था। तो मैंने कहा जाने तो सिर्फ यहाँ पे दूध और पाँव खा लेंगे। और उसके बाद खाने के बाद ज़िक्र यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठ के तिलावत कर रही थी। वज़ू करने के बाद आराम से यहाँ पे तिलावत कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा आपको सहरी की दुआ याद है? कह रही नहीं नहीं हमको तो याद नहीं है। मैंने कहा अच्छा अभी आपको हम पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ज़िक्र को पढ़ाई दुआ।
और यहाँ पे ना फिर ज़िक्रा और तोबा ने फजर की नमाज़ पढ़ी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन्होंने मतलब डिसाइड किया कि ये लोग पूरा रोज़ा रहेंगे, पूरा 29-30 जो भी रोज़े मिलेंगे पूरा रहेंगे। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, आप लोग नीयत तो अच्छी की है। और उसके बाद यहाँ पे ज़िक्र नमाज़ पढ़ी। पता है कुछ वो चीज़ें मिस्टेक कर रही, क्योंकि अभी वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ नहीं पाती है। तो यहाँ पे जैसे पैर उसने ऐसे बांधा, तो मैंने इसे समझाया ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद हम सब सो गए थे और यहाँ पे ज़ोहर के टाइम और ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये दोनों ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और उसके बाद मैंने भी तिलावत की, और तिलावत करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक मतलब देखते हैं रमज़ान जो होता है कितना बाबरकत महीना होता है, हर काम अपने मतलब टाइम के हिसाब से हो जाता है। फिर यहाँ पे असर का टाइम हो गया था, तो ये लोग फिर से बैठ के कर रहे थे तिलावत। यहाँ पे अम्मा, ज़िक्रा, तोबा सब कर रही थी तिलावत, क्योंकि इन लोगों का ना टाइम गुजर नहीं रहा था। और यहाँ पे मैंने जोया का सब कुछ क्लीन कर, तो यहाँ पे इफ्तार लगानी, और फिर हम यहाँ पे इफ्तार बनाने लगे थे। बच्चों की फरमाइश थी कि आज कीमे का समोसा बनेगा, और ये भजिया हो चुकी थी और ये कीमे का समोसे छन रहे थे यहाँ। और यहाँ पे अम्मा की इफ्तार लग चुकी थी, क्योंकि अम्मा ऊपर ही बैठ के करती है। तो यहाँ पे अम्मा की इफ्तार थी, और फिर ये नीचे हम लोग के इफ्तार लग चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रंग बिरंगे दस्तरखान सज चुके थे। और अल्लाह पाक मतलब इतनी बरकत देता है रमज़ान में कि हर घर में मतलब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबको ऐसे ही बरकत दे, सबके दस्तरखान पे ऐसे ही बरकत रहे। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह हमेशा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम सबसे जो भी गलती हुई उसे माफ़ करे। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब।